नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान का, जिसका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। पहला विकल्प है 13 अप्रैल 1919, दूसरा विकल्प है 5 फरवरी 1922 को, तीसरा विकल्प है 16 अगस्त 1946 को और चौथा विकल्प है 9 दिसंबर 1946 को। इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की पृथक बैठक बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। पहला विकल्प है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, और ये हमारा प्रश्न है स्थायी अध्यक्ष के बारे में। पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प है डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है JB कृपलानी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। पहला विकल्प है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरा विकल्प है 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा विकल्प है 13 दिसंबर 1946 को, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान सभा की पृथक बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। पहला विकल्प है 11 दिसंबर 1946, दूसरा विकल्प है 13 दिसंबर 1946, चौथा विकल्प है 16 अगस्त 1946 को, तीसरा विकल्प है 16 अगस्त 1946 को और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था। पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा विकल्प है T कृष्णमाचार्य ने, तीसरा विकल्प है BR अम्बेडकर ने, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसने रखा था, अब है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। पहला विकल्प है 13 दिसंबर 1946 को, दूसरा विकल्प है 9 दिसंबर 1946 को, तीसरा विकल्प है 26 नवंबर 1949 को, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को रखा था। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे। पहला विकल्प है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 5 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 8 विकल्प, मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। पहला विकल्प है 24 जनवरी 1950 को, दूसरा विकल्प है 22 जनवरी 1947 को, तीसरा विकल्प है 26 नवंबर 1946 को और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था। पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। अगला प्रश्न है कि उद्देशिका का विचार किस संविधान से लिया गया था। पहला विकल्प है ब्रिटेन से, दूसरा विकल्प है अमेरिका से, तीसरा विकल्प है जर्मनी से और चौथा विकल्प है जापान से। इसका सही उत्तर है अमेरिका से। अमेरिका से उद्देशिका का प्रस्ताव लिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था।
पहला विकल्प है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा विकल्प है जी बी मावलंकर। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 4। इसका सही उत्तर है 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? पहला विकल्प है ए बी ठक्कर, दूसरा विकल्प है गोपीनाथ बारदोलाई, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प है एच सी मुखर्जी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका पहला विकल्प है जे बी कृपलानी, दूसरा विकल्प है टी कृष्णमाचार्य, तीसरा विकल्प है सरदार पटेल और चौथा विकल्प है एच सी मुखर्जी। इसका सही उत्तर है सरदार पटेल। सरदार पटेल मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति भारतीय संविधान में उसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है कृष्णमा स्वामी अय्यर और तीसरा विकल्प है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के किस सदस्य का निधन हो गया था? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। पहला विकल्प है जे पी खेतान, दूसरा विकल्प है अल्लादी कृष्णा स्वामी और तीसरा विकल्प है एन गोपाल स्वामी और चौथा विकल्प है के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है जे पी खेतान। इनके निधन के पश्चात टी कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी का शासन था? पहला विकल्प है कांग्रेस, दूसरा है लेबर पार्टी और तीसरा है कंजर्वेटिव पार्टी और चौथा है लिबरल पार्टी। इसका सही उत्तर है लेबर पार्टी। उसके बाद प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? पहला विकल्प है कि 25 जुलाई 1947 को, दूसरा विकल्प है 15 अगस्त 1947 को, तीसरा विकल्प है 22 जुलाई 1947 को और चौथा विकल्प है 23 जुलाई 1947 को। इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? पहला विकल्प है 1600 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा विकल्प है 1600 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट और तीसरा विकल्प है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? पहला विकल्प है चार्टर एक्ट 1773, दूसरा विकल्प है चार्टर एक्ट 1793 और तीसरा विकल्प है चार्टर एक्ट 1813 और चौथा विकल्प है चार्टर एक्ट 1833। इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। धन्यवाद।